तो और गाइस यार, क्या हाल चाल। मेरा नाम है केजे और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शिनचैन के टॉप 3 हॉरर एपिसोड्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जिसमें कि कजामा और शिनचैन अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद कजामा की नजर सामने बैठी हुई रास्ते में एक औरत पे पड़ती है। कुछ देर उस औरत से बात करने के बाद कजामा और शिनचैन अपने अपने घर रवाना हो जाते हैं। शिनचैन के घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो शिनचैन खाने की बात बता के टाल देता है और ये बात सुन के उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। और फिर शिनचैन बताता है कि वो आप लोगों के लिए चिकन के पीसेस लेके आया है, पर वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि चिकन के पीसेस जो शिनचैन लेके आया था वो पत्तों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कजामा का घर दिखाया जाता है जो कि इस समय पढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद उसे बाहर से आवाज आती है कि कोई शिनचैन के घर में उसे बुला रहा है। कजामा देख के डर जाता है कि बाहर तो एक खाली लालटेन हवा में लटक रही है। अगले ही सीन में वो औरत हमें शिनचैन के घर में दिखाई देती है। शिनचैन इन चीजों से नहीं डरता, वो अपने पेरेंट्स को उठा देता है। तो शिनचैन की फैमिली उस औरत को उसके ही घर लेके जाती है और उसके घर पे ही पेट भर के खाती है। अगले ही सीन में हमें बो एज अ प्रीस्ट दिखाया जाता है और देखते ही देखते वो शानदार सा दिखने वाला घर एक भूत बंगले में तब्दील हो जाता है। और जो शिनचैन के पेरेंट जिसे खाना समझ के खा रहे थे वो लकड़ी और गुड़िया के अलावा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद वो एज अ प्रीस्ट वो प्रीस्ट एक मंत्र लिख के शिनचैन के दरवाजे के आगे चिपका देता है जिससे कि वो औरत उनके घर पे कभी ना आए। पर जैसे ही वो औरत उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करती है वैसे ही वो पीछे हट जाती है। अगले सीन में हमें फिर से देखने को मिलता है कि कजामा को फिर से आवाजें आती हैं और वो बाहर निकल के देखता है। उसे इस बार कोई डर नहीं लगता क्योंकि बाहर एक औरत खड़ी होती है और फिर वो उनसे बातें करने लगता है। पर जैसे ही कजामा की नजर उसके पैरों पे पड़ती है तो वो डर जाता है क्योंकि उस औरत के पैर ही नहीं है और उसके पीछे वही लालटेन रखी हुई है। फिर वो औरत उसे हंसते हुए देख और अगले ही सीन में हमें कजामा का घर दिखाया जाता है जिसके बाद कजामा कहाँ चला गया एक मिस्ट्री बन के रह गई। एपिसोड की स्टार्टिंग शिनचैन के प्रिंसिपल सर से होती है जिसमें कि वो हमें बताते हैं कि एक सफर कितना खतरनाक हो सकता है। शिनचैन रोज की तरह आज भी बाहर खेलने वाला होता है। शिनचैन जैसे ही बाहर खेलने के लिए निकलता है वो अपनी बस को देखता है कि आज तो स्कूल भी नहीं है और ये बस आखिर आ कैसे गई। शिनचैन ये सोच के काफी चौंक जाता है। शिनचैन को लेने के लिए जैसे ही बस उसके आगे आती है शिनचैन उसके अंदर चला जाता है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि बस के अंदर उसके सारे दोस्त हैं पर बो को छोड़ के बाकी सब एक अजीब सी हालत में बैठे हुए होते हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद शिनचैन कजामा के बगल में जाके बैठ जाता है और उसे अपनी हरकतों से परेशान करता है लेकिन उसे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। तो तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो मसाओ के पास जाए। शिनचैन मसाओ से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मसाओ कोई जवाब नहीं देता और हंसने लग जाता है और थोड़ी देर बाद अपना सर विंडो पे मारने लग जाता है। फिर उसके बगल में बैठी हुई नैनी अपने बगल से एक बियर निकालती है और उस बियर को मारते हुए कहती है कि मसाओ तुम चुप हो जाओ। ये देख के शिनचैन और घबराने लग जाता है पर वो फिर से बो को देखता है और वो खुश हो जाता है क्योंकि बो अभी भी नॉर्मल रहता है। थोड़ी देर बाद बस किंडरगार्टन की तरफ पहुंचने वाली होती है लेकिन दिक्कत की बात तब हो जाती है जब बस किंडरगार्टन की तरफ जाते ही नहीं उससे आगे निकल जाती है। ये देख के बो और शिनचैन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद बस में बैठे हुए बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और ये देख के शिनचैन और बो काफी ज्यादा डर जाते हैं। कुछ ही देर बाद कजामा धीरे धीरे गायब होने लगता है और फिर मसाओ और नैनी ऐसे करते करते प्रिंसिपल सर जो ड्राइवर हैं वो भी गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही बस एक कार से टकराने वाली होती है वो बस आर पार गायब हो जाती है और ऐसे ही बाकी गाड़ियों के संग भी होता है और थोड़ी देर बाद सब कुछ सही होने लगता है लेकिन बस अब एक सुनसान से पार्क के अंदर आ जाती है। और थोड़ी देर बाद रास्ते में शिनचैन की फैमिली और खुद शिनचैन को देख के शिनचैन घबरा जाता है और उन्हें कुछ देर बाद अपना बीता हुआ कल देखने को मिलता है कि जिसमें वो लोग एक नदी के पास पत्थर इकट्ठे करने जा रहे होते हैं। फिर उसी समय बोचान अपनी जेब से पत्थर निकालता है और वो देखता है उसकी जेब में एक बस से दिखने वाला पत्थर है और वो जैसे ही पत्थर को पलटते हैं उसमें एक चीज लिखी होती है जिसका मतलब टू शुमाई होता है। शिनचैन के बिल्कुल समझ नहीं आता है क्या लिखा है लेकिन बो को पता होता है कि इसका मतलब होता है कि कुछ बेकार होने वाला है, मतलब कुछ खतरनाक। ये देख के शिनचैन को वॉशरूम आ जाती है पर बो को पता होता है कि अगर हमने उस पत्थर पे जो लिखा है उसे मिटा दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो बो अपना स्पेशल मूव से उस पत्थर को मिटाने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर पे वो लिखी हुई चीज वापस से आ जाती है। पर कुछ देर बाद वो बस अपने आप हवा में उड़ने लग जाती है और बस के उड़ते वक्त बस में बनी हुई वो बिल्ली की ड्राइंग की आंखें लाल हो जाती है। ये देख के वो समझ जाता है कि अब उनका अंत आ चुका है।
पर लेकिन कुछ शिनचैन अपनी एक हरकत से वो पत्थर तोड़ देता है और एक सफेद सी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि बो और शिनचैन दोनों एक पार्क के अंदर लेटे हुए हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हमें फिर से प्रिंसिपल सर दिखाई देते हैं और वो फिर बताते हैं कि एक सफर कितना अच्छा या खतरनाक हो सकता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में शिनचैन अपने घर में आराम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेल रिंग करती है और उसे पता चलता है कि कॉल पे तो नैनाको दीदी हैं और वो उसकी मदर से बात कर रही होती है क्योंकि आज वो लोग नैनाको दीदी और शिनचैन अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं। तो फिर मित्सी बाद में शिनचैन को तैयार कर देती है। अगले ही सीन में हमें अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद नैनाको दीदी और उसकी दोस्त और शिनचैन वहाँ थोड़ी देर घूमते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉरर हाउस की तरफ जाते हैं। हॉरर हाउस का टिकट खरीदने के बाद वो लोग अंदर बढ़ते हैं। अंदर का माहौल काफी ज्यादा डरावना होता है। अंदर काफी सारे लोग उनको डराने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, पर कैसे न कैसे करके वो लोग खुद ही डर जाते हैं। पर आगे चल के 3 लोगों का ग्रुप उन्हें डराने के लिए बैठा होता है। उनमें से एक ब्रिज के ऊपर बैठा होता है। वो लोग देखते हैं कि ये कौन है, लेकिन वो लोग उसे भी डरा के भगा देते हैं। ये सब उनके बाकी दोस्त बैठ के देख रहे होते हैं। बाद में जो लोग उन्हें बैठे हुए होते हैं डराने के लिए, उन्हें पता चलता है कि हमारा दोस्त तो वो है ही नहीं और जिस कैरेक्टर का वो लोग प्ले कर रहे थे वो एक्चुअल में एक माइथोलॉजिकल योकाई था जिसका नाम ज़ाज़ाकी वाराशी था। आप लोग चाहो तो इसका विकिपीडिया पेज भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इस तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।